6 अगस्त 1945 रोज़ की तरह सुबह हुई। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हुए। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे। सब अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे। महिलाएं अपने घर का काम निपटा रही थी। नेचर एकदम बहुत ही सुंदर सा था। अचानक से एक आवाज़ आई। 6 अगस्त 1945 इतिहास का सबसे भयानक और दर्दनाक दिन की कहानी, जिस दिन हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब का अटैक हुआ था। उस दिन का दृश्य कैसा था, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। 6 अगस्त को सुबह 8:15 पर अमेरिकी से इनोला से गए विमान ने हिरोशिमा पर पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया। उस वक्त तापमान लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा गर्म हो गया था। करीब 10 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। हवा की गति काफ़ी तेज़ हो गई थी। विस्फोट और थर्मल किरणों से बिल्डिंग के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हिरोशिमा की आबादी उस वक्त करीब 3,50,000 थी। 3 दिन के बाद 9 अगस्त को 11 बजे नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया। इसकी आबादी उस वक्त करीब 2,70,000 थी। विस्फोट और गर्मी के चलते लोगों के शरीर से त्वचा लटक रही थी। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थी। एक सोशियोलॉजिस्ट ने बताया, शहर का एक पार्क लोगों के शव से भरा हुआ था। वहाँ मैंने एक बेहद भयावह दृश्य देखा। कुछ छोटी छोटी लड़कियां वहां पड़ी हुई थी, जिनके न केवल कपड़े फटे थे बल्कि उनकी त्वचा भी शरीर से अलग हो गई थी। मेरे दिमाग में तत्काल ये ख्याल आया कि ये नरक से कम नहीं है, जैसे मैंने अक्सर सोचा था। हिरोशिमा आग में जल रहा था। विस्फोट के थोड़ी देर बाद काली बारिश शुरू हो गई। इसमें रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। सोशियोलॉजिस्ट ने बताया, 20 साल की शिवायामा हिरोशी, जो हमले के समय से बाहर थी, उन्होंने हमले के कुछ घंटों के बाद हिरोशिमा की कहानी बताई। जब वो हिरोशिमा पहुंची, क्योवासी नदी को पार करते हुए उन्होंने नरक की एक पेंटिंग की याद दिलाती हुई एक दृश्य देखा। नदी में कई लोगों के शव तैर रहे थे। उनके चेहरे का साइज सामान्य से 2 गुना हो गया था। उनके पैर लकड़ी के जैसे कड़े हो गए थे। धमाके के बाद पूरे शरीर में कई रंगों में गंध भरे और काले रंग के बादल छाए हुए थे। गाइस, इतना भयावह दृश्य देखने को मिला था हिरोशिमा और नागासाकी में, जहां पे करीबन 50 साल तक एक भी पौधा नहीं उगा था इस बॉम्ब अटैक के बाद।